हेलो बच्चों, आइए हम इस समय ब्लड पढ़ रहे हैं। तो ब्लड के फर्स्ट टॉपिक में हमने आपको पढ़ाया है ब्लड के बारे में। ब्लड और उसमें क्या होता है, प्लाज्मा, रुधिराणु, इनके बारे में पढ़ाया है। पार्ट सेकंड में हमने आपको ब्लड क्लॉट कैसे करता है इसके बारे में बताया है। और पार्ट 3 में हमने आपको RH फैक्टर, नेगेटिव पॉजिटिव, उसके बारे में बताया है। आज का जो ये हमारा लेक्चर है ये है पार्ट 4। इसमें हम जानेंगे अगर माता पिता के आधार पर बच्चों में ब्लड ग्रुप होने की क्या संभावना है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर जैसे मम्मी का ब्लड ग्रुप क्या है, पापा का ब्लड ग्रुप क्या है, उनका अगर हमें पता है तो बच्चों में ब्लड ग्रुप क्या होने की संभावना है। तो हमारे पास ये 5 कोई ये रूल विशेष नहीं है, लेकिन लिखे हैं, इस आधार पर आप निकाल सकते हैं। इनमें कुछ कुछ समझ लेना है, फिर इनके आधार पर हम बता देंगे। 10 टोटल हो जाएंगे, 10 ब्लड ग्रुप 10 प्रकार से निकल सकता है। तो इनको समझ लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि इनमें बहुत आसानी से आप भी निकाल लेंगे कि इसमें से कैसे किसका ग्रुप होगा। अगर मम्मी पापा को पता है तो बच्चे में क्या होगा आप पता कर सकते हैं। देखो, हमने बताया 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। तो इसमें जो लिखा है पहला रूल हमारा क्या है, इसमें कोई किसी का मान लेते हैं, एक मेल है एक फीमेल है। वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, चाहे इसको मेल मानो, चाहे इसको मेल मानो, या इसको फीमेल मानो, इसको फीमेल मानो, कोई भी मानकर हम इसको कर सकते हैं। तो ये जो हमारा ए है, ये भी, इसमें एक मेल है एक फीमेल है, किसी को भी आप मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक मेल हमारा एक फीमेल है। तो अगर ए के साथ बी है, मतलब कि अगर एक का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का बी है, तो होने पर आल ग्रुप, मतलब है कि इसमें से कोई भी, उसमें बच्चों में कोई भी ग्रुप जा सकता है, मतलब कोई भी ब्लड हो सकता है। अगर मेल का ब्लड ग्रुप ए है, फीमेल का बी है, तो उसमें सब ग्रुप्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, सब हो सकते हैं। ठीक, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर ए बी है, मतलब एक का ए बी है, मेल फीमेल कोई भी मानो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मेल का मानो चाहे फीमेल का मानो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में बात हो रही। तो अगर एक का ब्लड ग्रुप ए बी है, दूसरे का अन्य है, मतलब कोई भी है, ए बी के अलावा कोई अन्य हो सकता है, तो वहां पर ओ को छोड़कर सब ग्रुप्स हो जाएंगे। मतलब जो ए बी ग्रुप है ये कहता है हम भाई ओ को नहीं लाएंगे, बाकी हम सबको ला सकते हैं। ओ से इसके समझ लो दुश्मनी है, ए बी के साथ ओ नहीं आएगा, बाकी कोई भी ग्रुप्स आ सकता है। ठीक, तो ये याद रखना, आगे अभी काम आएंगे। अगर मान लो एक का ओ है और दूसरे का दूसरा हुआ, तो एक का ओ है और दूसरे का अन्य हुआ, तो ओ हो सकता है या तो अन्य हो सकता है। कहने का अर्थ है कि ओ था एक में, मान लीजिए मेल का है ओ और फीमेल में कोई भी एक हो सकता है, तो यहाँ ओ भी आ सकता है, और जो इधर होगा, जैसे मान लेते तो यहाँ ओ के साथ ए है, तो यहाँ ओ है और अन्य का मतलब यहाँ भी ए आएगा। अगर यहाँ पर बी होता, ए ना होकर के बी होता, तो यहाँ पर भी बी आता। ठीक, ओ के साथ जो होगा वो आएगा। इसमें क्या है, अगर ओ के साथ एक में ओ है और एक का बी है, तो ये साथ नहीं हो सकता, मतलब है इसमें ये एक साथ दोनों में नहीं आ सकता, मतलब इसमें ओ और ए बी एक साथ बच्चों में नहीं आएगा। इसमें ओ नहीं आएगा, फिर ए या बी इसमें आएगा। कौन सा ब्लड ग्रुप, ए या बी आएगा। ठीक, इसमें ए बी एक साथ नहीं आ सकता, ओ और ए बी एक साथ नहीं हो सकते। अगर मान लो यहाँ पे सेम सेम होने पर ओ आएगा या सेम आएगा, मान लो यहाँ पर इसका ए है, यहाँ इसका भी ए है, मेल का भी ए, फीमेल का भी ए है, तो यहाँ पर ओ आ सकता है या तो ए आ सकता है। ठीक, या तो यहाँ पे मान लेते हैं बी है, जैसे यहाँ बी है, इसका बी है, तो यहाँ पे ओ हो सकता है या तो बी हो सकता है। बात समझ में आई। तो मतलब सेम सेम होने पर ओ आएगा या तो जो होगा वो आएगा। ठीक, वो तो आएगा ही आगे, और जो होगा वो दूसरा आएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम इसमें देखते हैं, आगे इनकी कंडीशन बनाते हैं। हाँ, तो इसमें हम अब आपको बताते हैं। देखो, इसमें कौन सा ग्रुप किस प्रकार से बनेगा, जिसके 10 नियम हैं, आप इनको देखना और समझना फिर कैसे हो सकता है। इसके 10 रूल हैं, 10 के हिसाब से 10 ब्लड ग्रुप आएंगे। आप एक एक करके इसको हम समझाते हैं, बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। चलिए देखिए, अगर देखो इनकी कंडीशन बनाते हैं। पहला क्या है, पहला वाले को हम ओ के साथ कराते हैं। ओ के साथ क्या आ सकता है, ए। ओ के साथ क्या आ सकता है, बी। ओ के साथ और क्या आ सकता है, ए बी। और ओ के साथ और कौन आ सकता है, ओ, खुद ओ आ सकता है। तो कितने बन गए, 2 3 और ये 4, ये 4 बन गए। तो इनके सबके साथ हम बनाते हैं। देखो क्या बनेगा, अगर मान लेते हैं एक
अब ये फीमेल फीमेल आप समझ गए तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं, इसमें कोई भी मेल मान लेते कोई भी फीमेल मान लेते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मान लेते एक का ब्लड ग्रुप ओ है दूसरे का ए है, तो यहाँ पर उसके बच्चों में कौन सी संभावना है, ये तो कन्फर्म है, मम्मी पापा का पता है तो बच्चे का हमको निकालना है। तो मम्मी, इसमें एक मम्मी एक पापा है, तो इसमें से दोनों में से एक, दोनों ये दोनों का ब्लड ग्रुप, एक मेल का एक फीमेल का, तो यहाँ पर ओ हो सकता है या तो ए हो सकता है और तीसरा ब्लड ग्रुप नहीं आएगा। ठीक, इसमें देखो अगर किसी एक का ओ है दूसरे का बी है, तो यहाँ पर ओ आ सकता है या तो बी आ सकता है और कोई ब्लड ग्रुप नहीं होगा। ओ के साथ अगर ए बी आ रहा है तो इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, तो यहां समझना ओ की दुश्मनी हमने बताया है ए बी के साथ, या ए बी की दुश्मनी ओ के साथ है, तो इसमें दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अगर मान लो एक का ओ है दूसरे का ए बी है, तो यहाँ ब्लड ग्रुप जो आएगा वो ए आ सकता है या तो बी आ सकता है, तीसरा ब्लड ग्रुप नहीं आएगा। इसमें देखो अगर ओ ओ वाला है तो इसमें क्या होता है, ओ ओ जो होता है ओ ओ, ये सेम कंडीशन रखते हैं। अगर ओ है तो इसमें ब्लड ग्रुप ओ ओ ही आएगा, या एक बार हम लिखते चाहे दो बार लिखो ओ ही आएगा, इसमें और कोई दूसरा ब्लड ग्रुप नहीं आ सकता। तो ये हमारा जो ब्लड ग्रुप बना है ये किसके साथ बना है, ये हम चार बनाए हैं ओ के साथ, ये हम किसके साथ बना दिए हैं, ओ के साथ। आप देखो पांचवा हमारा होगा, पांचवा, तो पांचवा हम किसके साथ बनाए, ए के साथ। ए के साथ देखो ए के साथ ओ के साथ चारों हो गए, आपको ए के साथ बनाना, तो ए के साथ हम किसका बना लेंगे, बी का बना लेंगे। ए के साथ हम किसका बना लेंगे, ए के साथ ओ का हो गया, ए के साथ बी हो गया, ए के साथ पहले ए को बना लेते हैं, ए के साथ ए को, ए के साथ बी को, और ए के साथ कौन बचा है, ए के साथ ए बी को बना लेते हैं, ये हो गया। तो इसमें हमारा 5, ये 6 और ये 7 नंबर, और कोई तो इसमें बचा नहीं है क्योंकि ए का ओ के साथ तो हो चुका है। इसमें देखो कितने कौन कौन से बनने की संभावना है, इसमें देखो ए, अगर ए है तो ये इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप बन सकता है, अगर ए का ए के साथ आएगा तो इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप बन सकता है, तो अगर ए का ए के साथ आ रहा है तो इसमें ओ बन सकता है या तो ए बन सकता है। एक कंडीशन ये हो गई, तीसरा ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा, ए के साथ ओ बनेगा या तो ए बनेगा। ए और बी है तो ये सबसे ज्यादा संभावनाएं यही रखता है, इसके साथ चारों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, इसके साथ चारों संभावनाएं हो जाती हैं। इसमें चारों ब्लड ग्रुप आने की चांसेस हैं ए और बी के साथ। अगर ए और बी है, एक बचा ए के साथ ए बी है, तो इसमें हमारा जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो ओ छोड़कर सभी बन जाएंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं ओ को छोड़कर सभी, ओ को छोड़कर सभी लिख दो, या तो लिख सकते हो ए बन जाएगा, बी बन जाएगा और ए बी बन जाएगा, इसमें ओ नहीं बनेगा, ओ को छोड़कर सभी बन जाएंगे, ओ को छोड़कर सभी, ओ को छोड़कर सभी इसमें ग्रुप हो सकते हैं। ठीक, ओ को छोड़कर इसमें सभी ग्रुप्स हो सकते हैं। अब देखो अब इसमें कौन बचा है, बी के साथ बना लेते हैं। बी जो है, बी के साथ ए के साथ बी हो गया है, ओ के साथ बी हो गया, तो बी खुद के साथ बी बचा है, और 9 नंबर बी जो बचा है वो ए बी के साथ बचा है, तो इसके दो कंडीशन बन जाएंगे। ठीक, तो इसमें कौन कौन सा बनेगा, ये वाला हम किसके साथ बनाए हैं, ये वाला, चलो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इसमें हमने लिख दिया, तो इसको फिलहाल हटा देते हैं। यहाँ से ये किसकी कंडीशन बनी, ये बनी है हमारी ए के साथ, ये किसके साथ कंडीशन है, ए के साथ ये कंडीशन हमने बनाई है। अब इसमें बी के साथ बनाना, तो बी के साथ अगर बी और बी आया है तो इसमें कौन बनेगा, ये वाला रूल लगेगा, ये वाला देखो ए के साथ ओ है तो इसमें भी यही होगा, ओ आएगा या तो इसमें बी आएगा। बी और ए बी के साथ है तो इसमें भी ये वाला लगेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ए हो सकता है, बी हो सकता है या तो ए बी हो सकता है, ओ नहीं आएगा बस। तो ये हमारा किसके साथ बन गया है, ये हमारा बन गया है बी के साथ, ये बन गया है बी के साथ। 10 नंबर जो हमारा कौन बचा है, ए बी बचा है, ए बी बचा है ए बी के साथ, ए बी और ए बी। तो ए बी अगर ए बी के साथ आएगा तो हम पहले इसके अभी बताए थे कि सेम सेम होने पर सेम सेम आएगा, या तो ओ आएगा तो सेम सेम आएगा, या तो ओ आएगा, तो इसमें सेम सेम के साथ हमको क्या करना है, सेम सेम आएगा तो ए बी के साथ ओ नहीं आएगा, इसमें ए बी ही आएगा, ए बी के साथ ए बी आएगा, या तो ए आएगा और या बी आएगा। तो इसमें ये तीनों कंडीशन
आ सकती हैं। ठीक, इसमें ए बी हो सकता है या बी हो सकता है या ए हो सकता है। तो ये हमारी कंडीशन किसके साथ बनी है, ए बी के साथ। तो टोटल जो इसमें है वो 10 हैं, 10 नियम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 के साथ हमारी ये 10 कंडीशन बनी है, इससे बाहर ब्लड नहीं जा सकता है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ओ का ए के साथ तो ओ ए होगा, ओ का बी के साथ इसके 4 कंडीशन है, ओ का बी हो जाएगा, ओ का अगर ए बी के साथ कराएंगे तो ए बी होगा, इसमें ओ नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। ओ थोड़ा सा यही कंफ्यूजन करता है, ओ के साथ ओ है तो ओ हो जाएगा, और इसमें ए के साथ तो ओ भी आ सकता है, ए भी आ सकता है। अगर इसमें ए और बी है तो ए और बी, इसमें चारों कंडीशन बन सकती हैं, सिर्फ यही एक ऐसा है ए और बी वाला जिसमें सब कंडीशन बन सकती हैं। ए बी के साथ इसमें ए बी, इसमें ओ नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएंगे। बी के साथ ओ हो सकता है और बी हो सकता है। बी और ए बी के साथ इसमें 3 बन जाएंगे, ओ नहीं आएगा क्योंकि इसमें ए बी है, इसमें भी ए बी है तो इसमें ओ नहीं आएगा, और बाकी सब आ जाएंगे। तो आज जो हमारा ब्लड है वो पूरी तरह से समाप्त होता है। 4 पार्ट में ब्लड का टॉपिक समाप्त हुआ। एक टॉपिक में हम आपको बताए थे, जब हम आरएस फैक्टर पढ़ा रहे थे तो हमने एरिथ्रोब्लास्टोसिस की बात करी थी। एरिथ्रोब्लास्टोसिस जो है वो एक नीट का क्वेश्चन है, या हम नॉर्मल उसको समझ सकते हैं, दैनिक जीवन में भी प्रयोग हो सकता है, कभी आप लोगों के साथ हो तो उसको हम एक शॉर्ट वीडियो में, थोड़ा सा लगभग 5-6 मिनट की वीडियो होगी, उसको हम बता देंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस है क्या डिटेल्स में। बाकी हमारा जो ब्लड है वो आज समाप्त हो गया ब्लड से। अब इसके बाद जो हमारी क्लास होगी वो ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाएंगे हम, रक्त परिसंचरण क्या होता है, इसकी क्लास आपको जल्द ही मिलेगी। तो आज के लिए ही थैंक यू।